Assalamu alaikum, this is Sajad Haider from tutoria.pk, your Pakistan Studies on Screen instructor. और आज हम अपने ग्रेड 12 के चैप्टर नंबर 8 को देखेंगे, which is National Integration and Prosperity. अगर हम इसका उर्दू में मतलब देखें तो उर्दू में इसे कहते हैं कौमी यकजहती और खुशहाली। नेशनल इंटीग्रेशन को जानने से पहले यह जानना बहुत जरूरी है कि नेशन क्या है और नेशनैलिटी क्या होती है। हमें इस चीज की क्वाइट क्लियर कॉम्प्रिहेंशन होनी चाहिए कि ये दो टर्म्स क्या हैं, नेशन और नेशनैलिटी। इसी के थ्रू हम जान सकेंगे कि नेशनल इंटीग्रेशन क्या होती है। नेशन और नेशनैलिटी का उर्दू में अगर हम मतलब देखें तो इसका मतलब है कौम और कौमियत, जिनको हम डिफाइन करेंगे इब्ने खुल्दून की डेफिनेशन से। इब्ने खुल्दून जो कि मुस्लिम हिस्टोग्राफर और एक सोशियोलॉजिस्ट था, उसने सबसे पहले नेशनैलिटी की डेफिनेशन दी थी और नेशनैलिटी को असाबिया का नाम दिया था। बकौल इब्ने खुल्दून के द सेंटिमेंट ऑफ नेशनहुड, जिसे उसने असाबिया का नाम दिया, फॉर्म्स द बेसिस ऑफ सिविल लाइफ एंड द राइज एंड फॉल ऑफ ह्यूमन ग्रुप्स ग्रेटली डिपेंड्स ऑन द सेंटिमेंट। उसके बकौल सेंटिमेंट थे जिनके थ्रू नेशनैलिटी बन के एक नेशन बनता है। इस डेफिनेशन को लास्की ने बहुत अच्छे तरीके से और क्वाइट क्लियरली डिफाइन किया था। बकौल उसके नेशनैलिटी क्या है? अकॉर्डिंग टू हिम द फीलिंग ऑफ नेशनहुड मार्क्स ऑफ दोज हु शेयर इन इट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ मैनकाइंड। अगर हम इन दोनों का मतलब देखें तो इसका मतलब यह है कि एक ग्रुप सिविल सोसाइटी में कहीं ना कहीं दूसरे ग्रुप से मुख्तलिफ होता है, जिसकी बिना पर वो अलग नेशनैलिटी इख्तियार करना चाहता है। द ग्रुप ऑफ पीपल टर्न्स इनटू अ नेशनैलिटी एंड टेकिंग अ स्टेप फॉरवर्ड, यही नेशनैलिटी ट्रांसफॉर्म होकर नेशन बन जाती है। अगर आप इस डेफिनेशन को समराइज कर लें तो आप यूं कह सकते हैं कि नेशन इज अ नेशनैलिटी हैविंग पॉलिटिकल एस्पायरेशन। नेशन वो नेशनैलिटी है जिसके पीछे कुछ पॉलिटिकल एस्पायरेशन छुपे हों। फॉर एग्जाम्पल, आप अलीगढ़ तहरीक ले सकते हैं, आप पाकिस्तान बनने की तहरीक ले सकते हैं। यह भी एक नेशन बना था जिसके पीछे एक पॉलिटिकल एस्पायरेशन थी कि हम एक नेशन जिसे पाकिस्तान कहेंगे उसको हम बनाना चाहते हैं। नेशन और नेशनैलिटी बनाने के बाद नेशनल इंटीग्रेशन में दो फोर्सेस बहुत अहम किरदार अदा करती हैं। उनका नाम है सेंट्रीफ्यूजल फोर्सेस और सेंट्रीपिटल फोर्सेस। ये क्या फोर्सेस हैं, ये हम जानने की कोशिश करते हैं। जो चीजें सोसाइटी के मेंबर्स को एक दूसरे से दूर करें वो सेंट्रीफ्यूजल फोर्सेस कहलाती हैं, यानी मरकज से दूर करने वाली फोर्सेस। इसी तरह जो फोर्सेस दूर स्कैटर्ड लोगों को इकट्ठा कर एक जगह पर लाएं वो सेंट्रीपिटल फोर्सेस कहलाती हैं, यानी कि ये मरकज दोस्त कुव्वतें होती हैं जो कि मरकज के करीब लोगों को लेकर आती हैं। आप ये सोच रहे होंगे कि मैं पाकिस्तान स्टडीज पढ़ा रहा हूं या फिजिक्स। नहीं, मैं पाकिस्तान स्टडीज ही पढ़ा रहा हूं, लेकिन सेंट्रीपिटल फोर्सेस और सेंट्रीफ्यूजल फोर्सेस का बहुत अहम किरदार है एक नेशन बनाने में, जो कि हम अगली वीडियोस में डिस्कस करेंगे।